मुझे ये बात बताएं, आप मज़ाकरात में 2 साल थी। बिल्कुल। और वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज नाउ यू आर अ बडिंग स्टार एट दैट टाइम, नाउ यू आर अ फुल फ्लेज्ड स्टार इन योर ओन राइट। और अब आप उस सोफे पे बैठती हैं जहाँ स्टार्स बैठते हैं, ज़ाहिर है। और पहले आप होती थी एज अ कंपेयर, है ना? या एज अ बिल्कुल या आई वाज अ co-host. You were co-host, exactly. Let's just say eye candy. I'm gonna be honest here. Yeah. क्योंकि वहाँ पे मैं और कुछ कर नहीं रही थी. I was just sitting there. ठीक है, there's an also this there's a very personal experience that I'm about to share. तो जब मैंने स्टार्टिंग में नया मज़ाकरात ज्वाइन किया था, तो I wanted to be I wanted to sit there as a singer, but they obviously they already had one. Yeah. So एक conflict आ रहा था बीच में, but obviously because I was new, so मैं भी confrontation में बिल्कुल वो नहीं थी. I was like okay, no, whatever. Yeah. So जब लोग आके परफॉर्म करते थे and all that, तो मैं वही बात करूँ, मैं बड़ी सेंसिटिव बंदी हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव बंदी हूँ. तब भी लोग जब आके परफॉर्म करके जाते थे, they used to perform amazing, and then वो गा रहे होते थे, उनके अपने ओरिजिनल होते थे, तो मेरा तब तक कुछ भी नहीं हुआ था. So मैं फिर बीच में ब्रेक लेती थी कि सर मैं 2 मिनट वॉशरूम से होके आती हूँ, और मैं फिर रोती थी. I'm not gonna no, but like this is true. और मैं अब हंस के इसलिए बात करी क्योंकि मुझे वो सारी अब एक जर्नी, खूबसूरत एक जर्नी लगती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाथरूम में क्यों रोती थी जब आप मज़ाकरात में? क्योंकि मैं कहती थी यार this is something that I want to do. You know what I mean? I mean I want to be my main goal was always to establish myself as a singer. Yeah. और मैं अपने अब्बा से इजाज़त लेके आई थी अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, which was singing, which is still singing, which will always be singing. Yeah. So my first priority will always be singing. तो जो मैं करने गई थी वो तो मैं कर नहीं रही थी, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगी दुनिया ने उसका नाम ले रही हूँ क्योंकि मेरा I'm not gonna lie, they treated me like a baby. That's so good. Yeah. उन्होंने मुझे ना बच्चों की तरह ट्रीट किया, क्योंकि मैं शो से पहले फिर होना ही शुरू हो गया था कि 2 साल जब मेरे कंप्लीट होना शुरू हो गए थे, तो मैं बहुत वो हो गई थी कि अच्छा यार और फिर जाना है, ये करना है, वो करना है. सो मैं फिर लेट जाना शुरू हो गई थी. अच्छा, तो शो स्टार बन गई थी थोड़ी? नहीं ओके, नहीं I'm not gonna say मैं स्टार बनी थी. अब मैं लेजी हो गई थी ज़रा ज़्यादा. तो ये था कि मैं चलो घंटा लेट आ गई हूँ या ये कुछ हो गया. तो उन्होंने मुझे हमेशा दे यूज्ड टू गिव मी मतलब एक ब्लडी स्टेयर देते थे मुझे, लेकिन ये था कि they never said anything to me. वो एक फैमिली बन गई थी, मज़ाकरात पे रहना. आप एसेट भी तो थी ना एमा, they could see that आप एक एसेट हैं. I think they could see that at that time. I couldn't see that. उस टाइम पे मैंने नहीं देखी थी ये चीज़ अपने में, but then they did. और उन्होंने फिर मुझे मौका भी दिया. So I'm gonna give credit to मज़ाकरात as well कि उन्होंने मुझे काफ़ी लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला, जिनको I used to look up to. आपसे मिलने का मौका मिला. There were so many other people. आपसे तो मैं बड़ी excited हो गई थी, remember? Like you in your green room and I was like, oh I just want to meet her. जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो इतनी मेल डोमिनेटेड मुश्किल इंडस्ट्री है, तो आप क्या एडवाइस देंगी यंग लोगों को जब वो इंडस्ट्री में आ रहे हैं? आप उनको क्या कहेंगे? अच्छा, मेरी एडवाइस, वैसे तो मैं खुद अभी बच्ची हूँ, बट लेकिन मैंने अपने जितना भी थोड़ा बहुत मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस इकट्ठा हुआ है, मैं थोड़ा सा शेयर ज़रूर करना चाहूँगी. वो ये किसी की मर्ज़ी है, कोई इस पे फॉलो करे या ना करे, दैट्स अप टू देम. दे वांट टू फॉलो देयर ओन, दे वांट टू गो थ्रू देयर ओन प्रोसेस. उनकी अपनी जर्नी है. मैंने सिर्फ ये देखा है कि जितना हम्बल होते हो ना आप, उतना ऊपर जाते हो. मेरा मतलब जितना हम्बल होते जाते हो उतना ऊपर जाते हो. जितना आप अपना पहला प्रोजेक्ट करने के बाद आप में एक डीवा, क्या कहते हैं, डीवानेस, देयर इज नो वर्ड, देयर इज नो वर्ड एज डीवानेस इन अ डिक्शनरी, बट हमने बनाया है. डीवानेस आ जाती है ना वो एक, तो वो आपका डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट होता है. अच्छा, मेरी अम्मा ने बाय द वे मुझे बचपन में एडवाइस दी थी. बचपन में नहीं कहूँगी मैं, जब मैं इस फील्ड में आना शुरू हुई तो मेरी अम्मा ने कहा कि बेटा तमीज़ से रहना, औकात में रहना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उस रूम में जहाँ पे तुम बैठी हुई हो, तुमसे कहीं ज़्यादा बेटर लुकिंग, तुमसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड और तुमसे कहीं ज़्यादा तमीज़दार इंसान बैठा होगा जो ऊपर जाएगा. सो व्हाई डोंट यू बी दैट पर्सन? सो मेरी अम्मा ने जो मुझे एक एडवाइस दी हुई थी वो यही थी, और मैं दूसरे लोगों को भी यही एडवाइस दूंगी. एंड आई वुड से ट्राई not to just gel in with everyone. I'm a singer. Yes. So I, honestly speaking, I really don't care what people think about me. What they think about my image. Okay. Because I have this certain image. जो कि मैं हूँ. You know what I mean? When it comes to actresses, they have to keep up with this perfect image. तो आयमा, आपके आने वाला जो म्यूजिक है, are you nervous? Are you excited? How are you feeling? Actually, I'm nervous. I'm more nervous. मैं ज़्यादा नर्वस होती नहीं जब कोई गाना आने वाला हो या मैंने अभी रिसेंटली किया हो, तो मैं उस गाने के बारे में कोई इतनी नर्वस हूँ. But this song, because
again, yet again, it's my baby. Yeah. So I am nervous, and it also depicts who I really am and the kind of music that I want to pursue for the future. और अब से मेरा यही music होगा. Yeah, I'm sure I'm gonna change the genres for sure. Okay. But this is my, you know, this is something that really depicts. अगर आप इस टोन को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकें तो वो वर्ड क्या हो? आपकी जो टोन आ रही है, जो नए गानों में आ रही है. I don't know if I should say this, but it's a very hippie vibe. Okay. Yet hippie, not really hippie, I don't know. But, you know, somebody who's done with life. Yeah, girl. You know what I mean? Somebody who's done with life and they sound like they I don't know. I just A girl who doesn't give a dash. Yeah. A girl who doesn't sure. give a dash. Yeah, for sure. Yeah, exactly. Very cool. That should be the headline of it. मुझे एक बात बताएं. बिल्कुल. सबके बारे में एक कोई ना कोई, एक नहीं, 2, 4, 10 रूमर्स होते हैं. मेरे बारे में तकरीबन 8 साल पहले मेरे बहुत अजीब है. 8 साल पहले जब मैं अमेरिका से आई, मैं उधर एक न्यूज़पेपर के लिए काम करती थी, तो मेरे बारे में एक रूमर चला सोशल मीडिया पे कि मैं CIA एजेंट हूँ. अब मैं इतनी इम्पोर्टेंट अहम नहीं रही कि लोग मेरे बारे में ये रूमर करें, बट उस वक्त था कुछ 8 साल 7 साल पुरानी बात है. मुझे बड़ी हंसी आती थी. आपके बारे में इट्स अ कूल रूमर बिकॉज़ इट्स लाइक, अब मैं सोचती हूँ यार आई वाज दैट इम्पोर्टेंट कि मैं CIA एजेंट, यार क्या बात है. आपके बारे में वो कौन सा रूमर है जो बिल्कुल गलत है लेकिन जो बार बार चलता है? That's very easy. साहिर अली बग्गा की गर्लफ्रेंड. अच्छा. That's so funny. Oh my god. Okay, so मैंने अभी अपना पहला सीजन करना था कोक स्टूडियो का. So लोगों ने कहा ये अचानक से एक लड़की आई है, पहले वो अरशद लुकमान के साथ गाना किया इसने, फिर आर्मी के लिए ISPR के लिए गाना कर दिया है, फिर अब कोक स्टूडियो में भी आ रही है. शी मस्ट बी बग्गा's गर्लफ्रेंड. क्यों लेकिन? मुझे नहीं समझ. समथिंग आई जस्ट डोंट गेट इट. व्हाई? बिकॉज आई वर्क सो मच विद. ओके, सो मेरा आर्मी का जो गाना था ना वो बना कंपोज साहिर अली बग्गा जी ने किया. ठीक है. और फिर जो मेरा कोक का गाना था पहला, वो भी मेरा साहिर अली बग्गा जी के साथ था. तो लोगों को लगा भाई ओ शी मस्ट बी अ पर्ची, शी कांट जस्ट डू दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला. एंड देन आई एक्चुअली जब मेरा गाना बाहर आया और वो फौरन पता नहीं अल्लाह के शुक्र से ट्रेंडिंग पे चला गया अचानक से, तो तब लोगों को अंदाज़ा हो कि अच्छा टोटल पर्ची नहीं है हो सकता, मतलब पर्ची वाला सीन जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो फिक्स नहीं हो रहा. नहीं यार, मैं आपके मतलब कान है ना, तो फिर आपको पर्ची नहीं कोई कह सकता. अभी लोगों ने तो बोला था ना, औरत को अगर हर्ट करना है या उसको फ़ौरन से पहले उसको किसी भी मतलब उसको फ़ौरन किसी टेंशन में लाना है या हर्ट करना है, टॉक अबाउट अ कैरेक्टर. जस्ट से समथिंग अबाउट अ कैरेक्टर. उसको किसी के साथ एसोसिएट कर दो जिसको वो जानती तक नहीं है, या फिर वो उसको पता नहीं कितना रिस्पेक्टेबल समझती है. साहिर अली बग्गा जी आई कंसीडर मेरा मुर्शिद बाय द वे. ही इज़ माई मुर्शिद, आई एम नॉट गोना लाई. और जब ये रूमर आया था तो मैं तो शर्मिंदा, मतलब आपस में तो फ्रेंड्स हम हंस रहे थे लेकिन उनके सामने तो एक शर्मिंदगी हुई ना, क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट का लेवल इतना ज़्यादा है कि ये बात हम सोच भी नहीं सकते आपस में. So this is the funniest room. I think funniest room ever. So we've put that rumor to rest. Yes, finally. Well, you put that rumor to rest many times, but people don't believe that. But it's okay. हमारी तनकीद होती है, सबकी होती है, आदमियों की भी होती है, औरतों की भी होती है, लेकिन ख़ास नज़र हमारे पे रखी जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी जो गैरत है वो हमारे अंदर है. सब माशरे की गैरत सिर्फ औरत में ही होती है. ठीक है. लेकिन जब एक औरत कमाने लगे, लेकिन जब एक औरत के पास वो कमाने की ताकत आ जाए तो आपको क्या लगता है कि तनकीद कम होने लगती है घर में? आई लव दैट क्वेश्चन बाय द वे. घर में की बात कर रही हैं. एक्चुअली यू नो व्हाट, दैट्स ओके. सो जब मैं अपने घर का माहौल बता सकती हूँ क्योंकि आई कैन ओनली स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ माई ओन फैमिली. अब वो ये था कि मेरे घर का माहौल शुरू से एक्चुअली बहुत ओपन रहा, एज इन मतलब इफ़ आई वर हैविंग सम गाय फ्रेंड्स ओवर, तो कभी कोई ये नहीं था कि हो ये ब्ला 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 ब्ला, यू नो, इट वाज नेवर लाइक दैट. बट ये था कि हाँ, अम्मा को हमेशा मेरे से डर लगता रहता था कि भाई ये अब यहाँ ये अभी कुछ यू नो ये अभी उसने कुछ किया, ये अभी उसने कुछ किया, ये अभी उसने कुछ किया. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग एंड ऑल दैट, तो उनको मेरे पे एक जिसे कहता ना एक यकीन आना शुरू हो गया कि अच्छा नहीं, शी इज़ गॉट दिस इन हर. बाय द वे वो बंदी वाहिद वही थी पहली, जब मेरे अब्बा ने कह दिया था कि नहीं गाना, तो मेरी अम्मा शी स्टूड अप फॉर मी एंड सेड मैंने इसको सुना है, ये बहुत शाय है, ये हर किसी को सुनाती नहीं है, आई नो,
लेकिन मैंने इसे सुना है, ये मतलब ये अननोटिसेबल नहीं जाएगी, ये नोटिस ज़रूर हो जाएगी. लेट हर just do whatever she wants to do. My abba was very reluctant in the beginning, but then my amma, she literally stood up for forced, you. yeah.